देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे HCF के बारे में। HCF देखिए HCF क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको ही शॉर्टकट में कह देता है GCD। GCD का मतलब ही क्या हो गया? HCF ही हो गया। HCF यानी कि महत्तम महत्तम समावर्तक का हिंदी होता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले रिमार्क देख लीजिए। रिमार्क में यदि प्रश्न में यदि प्रश्न में ग्रेटेस्ट नंबर या डिवाइड दिया गया हो तो HCF निकालेंगे। समझ में आ गया? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, अर्थात सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो HCF। इंग्लिश मीडियम वाले को क्या दे देगा? ग्रेटेस्ट नंबर या डिवाइड। और कल हमने LCM में पढ़े थे तो उसमें क्या था? डिवाइडेड बाय था, या छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो LCM निकालेंगे। लेकिन डिवाइड सिर्फ दे देगा या ग्रेटेस्ट नंबर दे देगा तो HCF निकालेंगे। अब देखिए कंसेप्ट इसका क्या होता है। पहला पॉइंट ये कह देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा ए बी सी से ABC को विभाजित विभाजित करने पर समान शेष बचता हो। देखिए दे दिया ना प्रश्न में, इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन दे देगा। यहाँ 10 20 30 दे देगा, समान शेष बचता हो। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा वो HCF निकालना है। अब HCF किसका निकालना है? ABC का निकालना है? नहीं, ABC का नहीं निकालना है, क्योंकि समान शेष बच रहा है। तो जो भी नंबर देगा उसको घटा देंगे, यानी ए बड़का में से छोटका को घटाएंगे। मोड में दे देते हैं, मोड में दे देते हैं -B कॉमा B-C कॉमा C-A का HCF निकलेगा।
जो HCF निकल के आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अब दूसरा पॉइंट, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या कहेगा हमेशा HCF, छोटी संख्या कहेगा LCM निकालिएगा। ये हमेशा बात को दिमाग में हटा लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा, और एक पेन, एक कॉपी, एक कलम ले लीजिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। यदि किस टेस्ट आप मॉक देते हैं या टेस्ट देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप लोग नोट्स निकाल कर उसको देखिए कि कंसेप्ट में क्या लिखाया गया है, उसको अप्लाई करके आप उसको फिर सोल्व कीजिए, तभी सफलता मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा ए बी और सी को विभाजित करने पर या भाग देने पर विभाजित करने पर एक्स शेष बचे। देखिए ए बी सी को विभाजित करने पर एक्स शेष बचेगा, तो भी हमको क्या निकालना है, इसमें HCF ही निकालेंगे। किसका HCF निकलेगा, a माइनस एक्स कॉमा बी माइनस एक्स कॉमा सी माइनस एक्स का HCF निकलेगा। जो इसका HCF आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी जो इसका HCF आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी कहेगा तो बड़ी से बड़ी तो HCF बार बार बोल रहे हैं, इसको याद रख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा ए बी और सी को विभाजित करने पर, विभाजित दे देगा या भाग करने पर दे देगा, दोनों एक ही चीज है। विभाजित या भाग करने पर शेष क्रमशः एक्स वाई और जेड बचे। देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा ए बी और सी को विभाजित या भाग देने पर शेष क्रमशः एक्स वाई जेड बचे। तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो इसका मतलब हमें HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है, ए माइनस एक्स कॉमा बी माइनस वाई। देखिए बी दूसरा स्थान पर है तो इसका दूसरा स्थान शेष वाला का, सी जो है सबसे लास्ट में है, रिमाइंडर जो बचेगा मेरा लास्ट वाला को घटाएंगे, सी माइनस जेड का HCF। जो इसका HCF आएगा वही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, यानी GCD। यानी कभी कभी एग्जाम में HCF ना लिख करके GCD कहता है। इसका मतलब आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम याद रखिएगा कि GCD का मतलब क्या है, HCF का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे HCF पर आधारित प्रश्नावली जो कि रेलवे ग्रुप बी में पूछे गए हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 148 और 370 का मस का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। तो ये सब निकालने के कई विधि हैं, फैक्टर के द्वारा निकालते हैं, डिवाइड के द्वारा निकालते हैं, और एक घटाने के बाद जो आता है उसके द्वारा निकालते हैं। तो तीनों विधि देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 148 फर्स्ट मेथड, जो कि फैक्टर विधि द्वारा है। 148 को फैक्टर तोड़ देंगे सबसे पहले। यदि 2 से भागा देंगे तो 2 गुने 2 सत्ते 14 4, यह आ जाएगा। फिर 74 को तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना आएगा, 37 दूना 74, यानी इसका कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 37 के पावर 1, यही तो आ रहा है। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे 370 का, 370 का तोड़ेंगे तो पता है क्या, 37 गुने 10, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 37, सब पे पावर 1 दे देंगे। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो निकलता है, जो दोनों संख्या में क्या होगा, सिर्फ कॉमन आएगा, उसी को लिखते हैं। जो कॉमन नहीं, यानी कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखना है। जैसे 2 के पावर 1 यहाँ है, 2 के पावर 2 यहाँ है, यानी इसमें 2 गो 2 है, इसमें एगो 2 है। तो के गो 2 मिल रहा है, एक गो न मिल रहा तो एगो लिखेंगे। ये नहीं कि दोनों लिख देंगे, नहीं, जे को 2 मिलेगा, यानी लोएस्ट पावर वाला को लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको सिर्फ। लोवेस्ट पावर वाला भी लिखाएगा तो कौन सा लिखाएगा, जो दोनों में मैच करेगा, दोनों में कॉमन हो मिलेगा उसी को लिखते हैं। या 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 के पावर 1 तो यहाँ यानी 5 दिया हुआ है, इसमें 5 नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 कॉमन नहीं है। 37 है तो 37 के पावर 1 है, यहाँ भी 37 के पावर 1 है, यानी 37 क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में मिल रहा है। तो 37 के पावर 1, यानी कि 2 इंटू 37, दोनों को गुना करते हैं तो ये मेरा 74 आ जाएगा। यानी यही देखिए एचसीएफ आ गया मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या रहता है, यदि संख्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तब उसको यूज करते हैं। दोनों संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं बड़ा में से छोटा को। 370 में से 148 को आप घटाइए, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2, कितना जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2, यानी 222 आ गया। अब देखिए 222 मेरा क्या आ गया, संख्या आ गया। अब इसमें देखिएगा क्या 222 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो 222 का आप फैक्टर तोड़ेंगे। ये मेरा इसका एक फैक्टर भी हो सकता है एचसीएफ, समझे कि नहीं। क्या करना है, दोनों को घटा के जो संख्या आएगा उसको फैक्टर तोड़ेंगे। इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 111, फिर 111 को देखिए 1 2 3, यानी जोड़ने पर 3 आ रहा है तो 3 से कटेगा। 2 इंटू 3 इंटू कितना से कटेगा, 3 तियाई 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब देखिए अब 37 तो नहीं कटेगा। अब देखिए दोनों को गुना करके संख्या बनाइए, जो संख्या बनेगा वही आंसर मेरा होगा। 37 में 3 से गुना करेंगे तो 111, 111 तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मेरा एचसीएफ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में तो 2 भी दिया हुआ है, तो 2 मेरा तो होगा नहीं हमको, क्योंकि क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी ऊंच, अधिक से बड़ा, बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा बनाना है तो 2 तो दिया हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि 2 एचसीएफ मेरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसी को संख्या बनाएगा तो 2 इंटू 3 से 6 हो जाएगा। देखिए 37 दिया हुआ है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा।
इसका मतलब 2 गुना 37 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74। ये मेरा आंसर हो जाएगा सी। और तीसरा मेथड तो डिवीजन मेथड से आप पढ़वे किए हैं 9th-10th में, तो खानदानी है। यानी 148 से डिवाइड करेंगे 370 को, 14 दूना 28, 2 मरतबे लगेगा, 8 दूना 16, 14 दूना 28, 29, 4, 16, 7, कटम कुटम 74 को भागा देंगे तो 148 है, तो 2 मरतबे तो कट जा रहा है, यानी कि देखिए इसमें भी 74 आ रहा है, ये आंसर है। तो हम एग्जाम में ज़्यादातर तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, संख्या पर डिपेंड करता है कि मेरा संख्या कैसा दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 343, 217 और 455 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए 343 को हम लोग सबसे पहले फैक्टर तोड़ देंगे। ये 343 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 7 के पावर क्यू आता है। 217 दिया हुआ है, 7 या 21, यानी 7 गुने 7 या 21, 7 कम 1 आ जाएगा। 455 का है, 455 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो 7 7 छक 42, 7 से तो 1 टूटवे करेगा, 7 छक 42, 7 पचे 35। इसको भी यदि तोड़ते हैं तो 7 गुने 5 गुने 13, यानी 7 गुने 5 गुने 13। अब मेरा क्या पूछ रहा है, एचसीएफ निकालना है। तो यदि एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, यहाँ 3 है, तो लोएस्ट पावर को लिखेंगे, यानी एगो साथ सब में मिल रहा है, एगो साथ हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। ये नहीं कि अभी दोनों में मैच कराएंगे, एलसीएम जैसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसमें जो सिर्फ कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब सभी में वो मिलना चाहिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं या घटा करके भी निकाल सकते हैं। देखिए घटाव वाला ठीक रहता है वो, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बड़का में से छोटका को घटाएंगे, 217 है, नहीं गलत हो गया, 343 में से 217 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 दहाई 10, 3 13, तो 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2, ये तो खत्म खत्म हो जाएगा 26। अब देखिए 26 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना कितना में टूटेगा, 2 और 13 में टूटेगा, किसी भी ऑप्शन में तो दिया हुआ है 13। अब लेकिन इसमें एक चीज़ रहता है कि 26 से सबको भाग देकर देखना पड़ता है, तो 6 का बहारा में तो 55, 5 तो अबे नहीं करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। जो घटाने पर आता है उसको क्या करते हैं, जो मेरा नंबर रहेगा उसको भाग दे करके चेक करते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तभी ये आगे हमारे प्रोसेस पड़ेगा। इसका ये फैक्टर तोड़ेंगे। अब देखिए 26 से है, तो 6 के पहाड़ा में कहीं 3 आता है, नहीं आता है, 6 का पहाड़ा में कहीं 7 आता है, नहीं आता है, 6 का पहाड़ा में कहीं 5 आता है, नहीं आता है, इससे कटवे नहीं करेगा, तो ये तो होगा नहीं। तो सबसे बड़का ले लेते हैं और सबसे छोटका लेके चलते हैं, ठीक है। 455 माइनस 217, इसको घटा कर देखते हैं, 1 दाएँ 10, 5 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 38, यहाँ 4 तो 2, 238। अभी 238 आ गया, ठीक है जी। 238 का फैक्टर तोड़ेंगे, जब 238 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 4 है, यानी इसको 238 लिखते हैं,
तो इसको फैक्टर तोड़िए, 2 से भागा देंगे तो 2 गुने 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18। अब देखिए कितना आ गया 119, 17 सत्ते 119, यानी कि 2 गुने 7 गुने 17। अब देखिए 2 से तो ये सब कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 7 से काटिए तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट रहा है। 17 से काट के देखिए, 17 दूना 34, ये तो नहीं कट रहा है। जैसे ही इसको भागा दिए, एगो नहीं कट रहा है, वहीं पर इसको छोड़ देंगे, ये सब कट भी जाएगा। एक यदि नहीं भी कट रहा है तो ये मेरा ACF नहीं होगा। बिना भाग दिए हुए कोई उपाय नहीं है कि नहीं कि 7 मिल रहा है तो मिला दे है। हो सकता है 17 भी मिल रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे ना कि 2-2 मिल रहा था, सब फैक्टर तोड़े थे। यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, तो 2 से भागा दे करके देखेंगे, 2 से तो दोनों लग रहा है, 37 से भी दोनों लग रहा है, तो इसका मतलब दोनों होगा, तो दोनों को गुना करके लिख दिए यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर यानी इसका ACF कितना होगा, 7 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग ACF निकाल सकते हैं। देखिए तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है ACF क्या होगा, इसका डायरेक्ट ACF निकालेंगे। लोएस्ट पावर वाला को लेना है। देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, 1 है और A स्क्वायर है। इसका मतलब एक गो A मिल रहा है, तो A। लोएस्ट पावर B है तो B लेंगे, लोएस्ट पावर C है तो C लेंगे। यानी इसका ACF कितना हो जाएगा, ABC। यानी किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर D मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान हो। देखिए दे दिया ना प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी संख्या दे देगा कि भागा देने पर समान शेष बचे या कुछ शेष बचे, तो दिमाग दौड़ा देना है कहाँ, ACF पर, कि ACF निकालना है। और हमने कंसेप्ट जो बताया है वो पहला नंबर कंसेप्ट पर आधारित है, यानी कि बड़का में से छोटका को घटा देंगे। यानी कि 151 माइनस 76 घटाइए कितना आता है, 1 दाएँ 10, 1 11 तो 5, ये बचेगा 14, 14 में से 7 घटेगा तो 7, 75। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, यहाँ से तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ले लिए हैं। अब क्या है, कंसेप्ट में बताए थे कि बी माइनस सी मोड में या C माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटाना है, B और C का अंतर, यानी 226 माइनस 151, 6 में से 1 घटेगा तो 5, ये कितना आ जाएगा 22, 15, 5 2 7, ये भी 75 ही आएगा। अब देखिए तीसर का भी घटा देंगे, तो तीसर का किससे घटेगा, C माइनस A, यानी कि 226 माइनस 76 घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा तो 0, आया 22 में से 7 घटेगा तो 15, यानी कि 75, 150 का HCF निकलेगा, का HCF निकालेंगे। अब 75 तो देखिए डायरेक्ट तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसको फैक्टर तोड़ दीजिए, 75 गुने 2, तो 75 तो मेरा सभी में मिल रहा है, 75 गुने 1 कर दीजिए, इसको 75 गुने 1 कर दीजिए, या खाली 75 ही छोड़ दीजिए। देखिए 75 तीनों में मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 से भागा भागा तो करने की जरूरत है नहीं। अब ऑप्शन में जाइए, सीधे मैच गिराइए, क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर के द्वारा निकाले हैं, यानी 75 C में आ रहा है, यानी C मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर C। ये सब रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी टाइप का LCM HCF पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657,
2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता हो। यानी कि सबको विभाजित करने पर, देखिए दिया हुआ है विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर, या बड़ी से बड़ी संख्या जब दे देगा तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल दीजिए। ये कौन सा कंसेप्ट पर है, दूसरा नंबर कंसेप्ट पर। यानी कि अलग अलग जब रिमाइंडर बचेगा तो, सॉरी तीसरा तीसरा बताए थे, तीसरा कंसेप्ट बताए थे ना कि ए बी सी भागा देने पर एक्स वाई जेड शेषफल बचता है। तो ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड पर, इसी को उसी पर है ये। क्या करेंगे, 1657 में से 6 घटा देंगे, 6 घटाएंगे तो 1651 आ जाएगा। 2037 है, इसमें से 5 घटाना है, 5 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि 2032 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, 2032 एचसीएफ निकालना, तो फैक्टर भी तोड़ सकते हैं और नहीं तो घटा करके भी निकाल सकते हैं। 32 माइनस 1651, यानी कि एचसीएफ निकालने के 3 तरीका बताए हैं ना। ये तरीका नंबर दूसरा पर गए हैं। 2 में से 1 घटेगा 1, 3 है, 1 दहाई 10, 13, 13 में से 5 घटेगा तो 8, 9 है, ठीक है। 19 में से डायरेक्ट 16 घटा देंगे तो 381 आ जाएगा। अब इस 381 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 8 1 9 3 12, 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21। अब 127 का फैक्टर तोड़ दीजिए। हो सकता है कि 100 यहीं पर मैच कर रहा है ऑप्शन में, आ तो रहा है, देखिए 127 यहीं पर, 127 से सब कट जाएगा। भागा देकर के एक बार चेक कर लीजिए, जब तक भागा नहीं दीजिएगा तब तक, ऐसे तो भागा दीजिएगा तो एचसीएफ जो होता है नंबर से पूरा पूरा कट ही जाता है। ऑप्शन में भी मैच कर रहा है, 127 क्या सब आसपास ही सब ऑप्शन दिया हुआ है, कि इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 127 ही हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फैक्टर तो इसका यही टूटा। यदि ये नहीं ऑप्शन में रहता तो फिर इसको तोड़ते फैक्टर में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए दे दिया है सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल, इसका मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ, जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। तो वर्गाकार जो टाइल्स होता है उसका चारों साइड इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, मीटर में यूनिट है, यहाँ भी डेसिमल में दिया हुआ है, यूनिट मीटर में दिया हुआ है। तो डेसिमल को हम लोग पहले ख़त्म कर देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो पड़ेगा, फिर 2 अंकों के बाद डेसिमल पड़ेगा तो जीरो खत्म, यानी कि 1392 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी गुना करेंगे 100 से, तो ये 522 सेंटीमीटर होगा। अब इसका फैक्टर बाबू तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। 1392 को 2 से टूटेगा, 2 गुने 2 छक 12, 19, तो कितना जाएगा, 2 9 18 और 2 छक 22। फिर इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 से भागा देंगे इसको, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 2 अठे 16, 8 4 12, 12 3 15। ऐसे भी ये 2 से फैक्टर टूटेगा ही, इसको भी 2 से अभी आप फैक्टर तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 से, ये तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर डायरेक्ट क्यों लिख सकते हैं कि 1 2 इसमें से आ जाएगा, गुना 348 का दिया कितना हो जाएगा, 174। फिर 2 से इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 1 2 फिर इसमें आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 गुने 174 के आधा कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 2 अट्ठे 16, 87।
अभी 8 7 15 हो जा रहा है, 3 से टूटेगा तो 3 से टूटेगा 8 7 15, 27 दिया 81, सॉरी 29 दिया 87 आएगा। तो 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 29 ये आ रहा है। उसी तरह से 552 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, फिर 261 को तोड़ेंगे, 2 गुने 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 सत 27, 27 को तो तोड़बे किए हैं यहाँ पर, यानी 27 से तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो ही निकालना है तो 27 का फैक्टर तोड़ना तो थी बेवकूफ़ी है, क्योंकि 27 तो यहाँ भी है, 27 यहाँ भी मैच हो रहा है। तो एक तो इसका एचसीएफ 27 हो जाएगा। अब यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यानी 1 और 2 दोनों में मैच कर रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। इसको गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 174 मेरा क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 174 सेंटीमीटर मीटर यहाँ दिया हुआ देखिए। ये 87 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 87 के बाद भी दोनों में मैच कर रहा है 2 2, तो उसको भी लिखेंगे, हाईएस्ट निकालना है, इसलिए 87 नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो अब 87 तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्या करता है, इसी को टिक कर देता है और चले आता है। वहाँ कहता है कि हमने इतना बनाया, बाहर निकलता है तो कहता है का इतना गलत हो गया, तो हमको हाईएस्ट निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। 100 से जैसे ही भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो जब भी बड़ा से बड़ा टाइल्स दे देगा तो समझिए कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी ये वर्गाकार टाइल्स की क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। अब इसी पर यदि नंबर ऑफ टाइल्स पूछता, नंबर ऑफ टाइल्स की, टाइल्सों की संख्या निकाले, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1392 गुने 522 बटे 174, क्योंकि यूनिट तो मेरा सब समान है सेंटीमीटर में, तो 174 गुने 174, क्योंकि ये टाइल्स क्या है, वर्गाकार है। अब देखिए 174 को काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 4 तिया 12, 7 तिया 51, 52 3। 174 को काटेंगे तो 174 से इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, क्योंकि 27 29 तिया 87, 8 मरतबे ये कट जाएगा, यानी 8 तिया 24 टाइल्स लगेगा। ये नंबर ऑफ टाइल्स का है, एचसीएफ का नहीं है। कभी कभी एग्जाम में नंबर ऑफ टाइल्स भी पूछ देता है कि टाइल्सों की संख्या निकालना, तो यहाँ यदि टाइल्स की संख्या पूछेगा तो एक स्टेप और बढ़ जाना है, ये फार्मूला लगा देना है, लंबाई गुने चौड़ाई बटे टाइल्स का लंबाई गुने टाइल्स का चौड़ाई। जो टाइल्स तो वर्गाकार होता है, यानी वो कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 24 टाइल्स आ जाएगा मेरा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर है, 36 लीटर 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, वह सबसे बड़ी माप, देखिए सबसे बड़ी माप पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, एचसीएफ ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सकता है। तो एचसीएफ निकालना है, 36 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुने 4, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। 45 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 9 गुने 5, यानी 3 का स्क्वायर गुने 5। 72 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 गुने 8, यानी 2 के पावर क्यू गुने 3 के स्क्वायर। अब देखिए 3 क्या है, 2 के पावर क्यू, इसमें तो 2 है ही नहीं तो 2 तो खत्म ऐसे ही हो गया। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9, यानी 9 लीटर का माप जो है, बड़ा से बड़ा लीटर, बड़ा से बड़ा मेरा क्या होगा, जो तीनों को पूर्णतः मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये सभी रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन ही है, हम बता रहे हैं एचसीएफ का, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं,
उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल से बनाइए या किरण का बनाइए या यूथ का बनाइए, कोई भी बुक बनाइएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए भी। देखिए अगला क्वेश्चन 34/9, 85/18 और 68/45 का जीसीडी। देखिए जीसीडी का मतलब भी क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यदि फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए लिख देते हैं। यदि संख्या भिन्न यानी फ्रैक्शन में हो तो एचसीएफ निकालने की विधि क्या होता है, विधि। एचसीएफ कर रहा है तो अंश यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर, ऊपर वाला भी या ऊपर वाला का एच सी एफ, हर यानी डेनोमिनेटर यानी नीचे वाला, नीचे का एलसीएम निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 34, 85, 68 का एचसीएफ बटे 9, 18, 45 का एलसीएम। एलसीएम का ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी एलसीएम कहेगा तो ऊपर में एलसीएम निकलेगा, नीचे एचसीएफ। यदि एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। याद करने का ये तरीका है। अब फॉर्मूला नहीं याद है, अच्छा एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर में एचसीएफ निकलेगा तो इसका मतलब नीचे एलसीएम निकलेगा। अच्छा एलसीएम पूछ रहा है निकालने के लिए फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे एचसीएफ निकलेगा। ये याद करने का तरीका है। अब देखिए 34 है, 85 है, 68 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 पचे 85, यानी दो तो इसमें नहीं आ रहा तो दो तो खत्म हो जाएगा, 17 सब में आ रहा था 17 हो जाएगा, 17 वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, बी और डी तक कट गया। अच्छा 9, 18, 45 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 पचे 45 तो आता है, 18 का टेबल में 45 नहीं आता तो ये भी खत्म। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी 17/90 सी मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए डेसिमल में मेरा ये सब दिया हुआ है, जीसीडी निकालना है। जीसीडी का मतलब एचसीएफ। तो सबसे पहले सबका डेसिमल खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट खत्म कर देते हैं। 32/डेसिमल कितने अंक के बाद है, डेसिमल के पहले 2 अंक दिया हुआ तो नीचे 2 शून्य, ये 272 हो जाएगा। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 अंक तो 100, ये 1 अंक दिया हुआ है तो 128/10, ये 144 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा। अभी सबको काट छाट कर देंगे। 4 से कटेगा 25 में, 4 से कटेगा ये 8 मतलब, 4 से कटेगा 4 छक 24, 4 से तक कट जाएगा, 4 छक 24, 4 8 32, 4 से कटेगा तो 25, ये 2 से काटेंगे, 2 छक 64, 2 से 5। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2 से ही कटेगा तो 72 और 2 से ही कटेगा तो 5, यानी 8/25, 68/25, 64/5, ये 72/5। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब क्या निकलेगा, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं। किसका एचसीएफ निकलेगा, 8, 68, 64, 72 का एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, का एचसीएफ बटे 25, 25, 5, 5 का एलसीएम।
अब इस सब का एचसीएफ निकालना है। यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर मिलेगा। हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा इसमें? 4 आएगा। 17 चौको 68, 68 को यदि तोड़ेंगे तो 17 चौको 68, 4 में तो 4 तो सभी में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना है? 25, 25, 5, 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? नहीं, 25 आ जाएगा एलसीएम। अब इसको भागा देना है, तो भागा देने के लिए क्या करेंगे? नीचे हमको 100 बना देगा। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से नीचे गुना करेंगे। जब नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 4 से गुना कर देंगे, यानी 16/100। अब इसको देखिए, ऑप्शन सब भी मेरा डेसिमल में दिया हुआ है, तो 0.16 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से हमने एलसीएम वाला कल के क्लास में पढ़े, ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें एलसीएम निकलता था, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते थे, नीचे एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.16। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यानी छात्रों की संख्या ये दिया हुआ है, ये मेरा छात्रों की संख्या दिया हुआ है। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, खंडों की न्यूनतम संख्या, यानी जो स्कूल जो होता है उसमें लाइन लगा जाता है, उस लाइन की संख्या पूछ रहा है, तो उस लाइन को कम से कम बनाना है। इसका मतलब क्या है? बच्चों को संख्या में क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। अब बच्चों को जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए बात को, ही नहीं कि न्यूनतम संख्या कह दिया तो यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे, तो फिर एग्जाम में गलती हो जाएगा या छोड़ के आइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि खंडों की न्यूनतम संख्या पूछा था। खंड हमको यानी लाइन की संख्या जो कम रखना है, जहाँ 5 है वहाँ 4 रखना है, तो 5वां संख्या में के जो लड़का है उसको तो 1 से लेकर 4 में रखेंगे। तो जो 1 से 4 में रखें, तो इसका मतलब क्या करना है कि हमको लाइन की संख्या को क्या करना है? लाइन में लड़कों की संख्या क्या ना, लाइन में लड़कों की जो संख्या होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा, यानी 188। इसका फैक्टर यदि तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 9 18 और 2 चौको 8। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 47, 280, 282 है। 2 से तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1। फिर इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 4 1 5 1 6, तो 6 जो है 3 से कट रहा है, तो 2 गुने 3 गुने 3 से भागा देंगे तो 3 चौको 12 और 3 सत 21। अब कितना है? 423 है, 423 है। इसको यदि फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 छक 42, 3 2 5 4 9, 3 से कट रहा है, यानी कि 3 गुने 3 एकम 3, 1 12, 3 चौको 12, 1। फिर इसको तोड़ेंगे, 4 1 5 1 6, यानी 3 गुने 3 गुने 3 से तोड़ेंगे तो 3 चौको 12, 3 सत 21। अब देखिए, दो दो इसमें दो तो है ही नहीं, तो दो तो मेरा कॉमन नहीं आ रहा है। 3 3 तो ये दोनों में मैच हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं मैच हो रहा है, यानी मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये देखो 47 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये मेरा एचसीएफ आ गया, यानी 47। यानी एक लाइन में हम 47 गो लड़का को अधिक से अधिक रख सकते हैं। तो कितने लाइन बनेगा? न्यूनतम पूछ रहा है, यदि अधिक से अधिक लड़का तो रख दिए, तब क्या करेंगे? खंडों की संख्या निकालने के लिए, और भी न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम तो अब तो खैर निकल जाएगा, क्योंकि हमने लड़के को अधिक से अधिक रख दिए हैं लाइन में।
अब क्या करना पड़ेगा, अब 188 लड़का है, 188 लड़का है, 47 लड़का के एक लाइन बनाएंगे तो कितना लाइन बनेगा, प्लस 282 लड़का है और 47 लड़का का लाइन बनाएगा तो कितना लाइन बनेगा, 147 सॉरी 47 47। फिर जोड़ देंगे, कुल न्यूनतम संख्या पूछा तो कुल का मतलब जोड़ देते हैं 423। एक लाइन में 47 लड़का है तो कितना लाइन बनेगा, इस तरह से समझिए। अब इसको काट दीजिए, इस 47 है, 188 है, ये कितना से कटेगा, 7 चौको 28 और 4 चौको 16 2 18, 6 से ये कट जाएगा, 47 है। देखिए यहाँ एक 2 है, 2 होगा, 4 लिख दिए इसीलिए नहीं कट रहा था। अब ये 6 मरतबे कट जाएगा, ये कटेगा 9 मरतबे, क्योंकि 3 तिहाई 9, 47 में 9 से गुना करेंगे 423, 47 है, ये 9 मरतबा है, यानी 6 + 6 + 9 इस सबको ऐड कर देंगे, 9 6 15 6 21, यानी तीनों को मिला करके टोटल 21 लाइन बनेगा। ये मेरा 9 6 15 6 21 है, 2 दूना 4, देखिए यहाँ गलती कर दिए, 4 मरतबे कटेगा, तो 6 4 10 और 9 19, यानी 19 लाइन मेरा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस टाइप का ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हो, रेलवे ग्रुप डी में रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा है ये क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन है। ये भी ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके पास प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बंट जाए, यानी 24 चॉकलेट भी बट जाए, 36 बिस्कुट भी और 60 आइसक्रीम भी, कुछ भी उसके पास नहीं बचना चाहिए। तो अधिकतम कितने सहपाठी को बांटेगा, इसका मतलब क्या करना है, इस सब का HCF निकालना है। 24 36 60 का HCF निकालना है ताकि मेरा कुछ भी नहीं बचे, और क्या करना, अधिकतम संख्या में बांटना, सॉरी कट गया, अधिकतम संख्या में बांटना है। तो 24 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 8 तिहाई 24, यानी 2 के पावर क्यू गुने 3। 36 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 36 9 गुने 4, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। यदि 60 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 12 गुने 5, और 12 का तोड़ते हैं तो 4 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और गुने 5 के पावर 1, यहाँ भी 1 दे देते हैं। अब इसका यदि HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना है, 2 के पावर 2 तो सब में मिल रहा है। अब देखिए 3 के पावर 1 यहाँ है, 3 के पावर 2, यानी लोएस्ट को सभी में मिलना चाहिए और सबसे कम पावर वाला लेंगे, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा जो सभी में मिल रहा है। अब 5 के पावर 1 तो इन दोनों में है ये नहीं है तो खत्म हो जाएगा। अब इसी को आप गुना कर दीजिए, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 4 गुने 3, चलिए एक स्टेप 12। इसका मतलब उसके कितने सहपाठी हैं, अधिकतम 12 सहपाठी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM के रिलेशन के बारे में, दोनों में क्या संबंध, हमने LCM पढ़ लिए, HCF पढ़ लिए, और कल LCM और HCF में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।